हेलो एवरीवन, मैं दीक्षा। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। उत्तर प्रदेश की सामान्य अध्ययन की परीक्षा वाणी को कंप्लीट किया जा रहा है, जो कि उत्तर प्रदेश स्पेशल के को कंप्लीट करती है। इसमें अभी तक इसके 10 लेक्चर कंप्लीट किए जा चुके हैं। आज का जो हमारा लेक्चर होगा वह 11वां होगा और अध्याय 12वां होगा। इसके अंतर्गत पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश शिक्षा, साहित्य एवं पत्र पत्रिकाओं के बारे में। चलिए तो शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक आधुनिक शिक्षा की नींव अंग्रेजियों ने तब डाली गई थी जब 1898 में प्रयागराज में मेयोर सेंट्रल कॉलेज की स्थापना की गई थी। इस कॉलेज को प्राथमिक से लेकर विद्यालयी स्तर तक की शिक्षा के स्तर का संचालन का अधिकार था और 1882 में स्थापित हंटर कमीशन ने स्थानीय भाषाओं में प्राथमिक शिक्षा देने पर जोर दिया। इसी की सिफारिशों पर से प्राथमिक शिक्षा को अलग कर दिया गया और 1917 में सेंटलर कमीशन की संस्तुति के आधार पर विद्यालयी शिक्षा का माध्यमिक स्तर तक शिक्षा से अलग कर दिया गया। माध्यमिक स्तर तक शिक्षा के लिए 1921 में माध्यमिक शिक्षा अधिनियम पारित किया गया और डायरेक्टर उत्तर प्रदेश शासन का गठन किया गया, जिसको 1947 में डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन नाम दिया गया। 1972 में प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा के लिए अलग अलग निदेशालय बना दिए गए। प्राथमिक से माध्यमिक तक शैक्षणिक, शोध, सेवा पूर्व तथा सेवारत शिक्षकों को अकादमिक निर्देशन, प्रशिक्षण व प्रकाशन के लिए 1981 में राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना की गई और इस परिषद की निम्न इकाइयाँ क्रियाशील रही हैं, जिनमें पहली आती है प्रारंभिक शिक्षा विभाग, जो कि राज्य शिक्षा संस्थान प्रयागराज में है। दूसरा आता है विज्ञान एवं गणित विभाग, जो कि राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान प्रयागराज में। इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज इन एजुकेशन प्रयागराज। मनोवैज्ञानिक एवं निर्देशन विभाग, मनोविज्ञान शाला प्रयागराज। हिंदी एवं अन्य भारतीय भाषा विज्ञान, राज्य हिंदी संस्थान वाराणसी में स्थित है। और भी अन्य संस्थान आते हैं, जैसे अंग्रेजी एवं अन्य विदेशी भाषा विभाग, आंग्ल भाषा शिक्षण संस्थान प्रयागराज। कॉलेज ऑफ एजुकेशन वाराणसी प्रयागराज लखनऊ में स्थापित है। राजकीय शिशु प्रशिक्षण महाविद्यालय आगरा और प्रयागराज में है। राजकीय शासकीय प्रशिक्षण महाविद्यालय रामपुर और प्रयागराज में है। सभी जिलों में शिक्षा जिला और प्रशिक्षण संस्थान डाइट है तथा 1982 में प्रौढ़ शिक्षा के लिए अलग से व्यवस्था की गई। शिक्षा की सार्थक एवं व्यापक व्यवस्था के लिए सुविधानुसार उत्तर प्रदेश के विस्तृत मंडल को 17 शिक्षा मंडलों में विभाजित कर दिया गया है। उच्चतर स्तर की संस्कृत शिक्षा हेतु लखनऊ में संस्कृत शिक्षा परिषद का गठन किया गया। माध्यमिक संस्कृत शिक्षा हेतु 1917 में लखनऊ में माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद का गठन किया गया। सन 2000 तक आते आते प्रदेश में प्रथमा मतलब की कक्षा 8 से लेकर आचार्य मतलब परास्नातक तक की शिक्षा संस्थानों को मान्यता देने और पाठ्यक्रम निर्धारित करने की जिम्मेदारी वाराणसी के संपूर्णानंद संस्कृत महाविद्यालय में की गई और 2001 में प्रथमा से लेकर उत्तर मध्यमा मतलब कि इंटर कॉलेज तक की शिक्षा के लिए संस्थानों को मान्यता देने, पाठ्यक्रम तय करने और परीक्षाएं कराने का दायित्व लखनऊ स्थित उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद को दे दिया गया। प्रदेश में 2 राजकीय संस्कृत पाठशालाएं और शेष राज्य वित्त या स्ववित्त पोषित हैं और उर्दू शिक्षा के निर्देशन और नियंत्रण के लिए 1989 से 90 में उर्दू निर्देशालय की स्थापना लखनऊ में की गई। इसके अंतर्गत आता है। अब आता है लखनऊ में स्थापित उर्दू प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र में ऐसे उर्दू टीचरों को 10 माह तक का प्रशिक्षण दिया जाता है जो उर्दू नहीं जानते। चलिए तो जानते हैं प्राथमिक शिक्षा के बारे में विस्तृत में कि राज्य में प्राथमिक शिक्षा की देखरेख को 25 जुलाई 1972 में गठित उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा किया गया। प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लक्ष्य को पाने के लिए इस समय राज्य में सर्व शिक्षा अभियान, मध्याह्न भोजन योजना, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय आदि परियोजनाएं संचालित की गईं। कस्तूरबा गांधी योजना को 2007-08 में सर्व शिक्षा अभियान के तहत सम्मिलित कर लिया गया। उपरोक्त परीक्षाएं जो रही हैं वह शिक्षा की पहुंच का विस्तार, बच्चों के ठहराव में वृद्धि व शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार का लक्ष्य प्राप्त करने हेतु संचालित है। जुलाई 2011 में राज्य सरकार द्वारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत उत्तर प्रदेश निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियमावली को लागू किया गया है और इस नियमावली में उत्तम व्यवस्था यह है कि यह नियमावली न्यूनतम 800 आबादी वाले उस बस्ती जहाँ पर 1 किलोमीटर जहाँ तक की कोई विद्यालय नहीं है वहाँ प्राथमिक शिक्षा विद्यालय और 800 आबादी वाली उस बस्ती जहाँ पर 3 किलोमीटर के दायरे में कोई उच्च प्राथमिक विद्यालय ना हो, एक उच्च प्राथमिक विद्यालय की स्थापना की जाएगी।
इस नियमावली में 6 से 14 वर्ष तक के आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देने के लिए अनेक व्यवस्थाएं की गई हैं। अब आता है प्राथमिक शिक्षा से संबंधित कार्यक्रम के बारे में। पहला आता है पुरस्कार योजना। पुरस्कार योजना को भारत सरकार द्वारा 1950 से बेसिक शिक्षा के अध्यापकों की विशिष्ट सेवा हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करने की योजना प्रारंभ की गई। इस योजना अंतर्गत प्रतिवर्ष प्रदेश के चुने हुए प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों को राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत कर सम्मानित किया गया और 1984 में प्रदेश स्तर पर एक आदर्श एवं उत्कृष्ट ऐसे शिक्षकों को राज्य पुरस्कार प्रदान भी किया जाता है। अब आता है शिक्षा का अधिकार अधिनियम, जो कि 26 जुलाई 2011 को राज्य सरकार ने केंद्रीय शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के प्रावधानों के अनुसार बनाई गई उत्तर प्रदेश निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियमावली 2011 को अनुमोदित किया। इनमें राज्य सरकार व स्थानीय सरकार, जिसमें ग्राम पंचायत, नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत आती है, की दायित्व, स्कूल और शिक्षकों की जिम्मेदारियां, स्कूलों का सुचारू संचालन के लिए विद्यालय प्रबंध समितियों के गठन, कक्षा 1 से 8 तक के शिक्षकों को शैक्षिक योग्यता का निर्धारण, पाठ्यचर्या, बाल अधिकारों के संरक्षण से संबंधित नियम आते हैं। 2013 से राज्य सरकार ने इस अधिनियम के तहत निजी स्कूल की 25% सीटों पर गरीब बच्चों को प्रवेश देने के एवज में अनुदान देने की व्यवस्था की हुई है। अब आता है समग्र शिक्षा अभियान 2 के बारे में, कि केंद्र सरकार द्वारा पूर्व संचालित सर्व शिक्षा अभियान, माध्यमिक शिक्षा अभियान आदि योजनाओं को सम्मिलित कर 4 अगस्त 2021 को समग्र शिक्षा अभियान 2 का शुभारंभ किया गया। नई शिक्षा नीति को यह योजना 1 अप्रैल 2021 से शुरू होकर 31 मार्च 2026 तक के लिए चलाई जा रही है और इस योजना का उद्देश्य बेसिक से लेकर 12वीं तक के एक समान समावेशी कक्षा वातावरण बनाते हुए बच्चों की सामान्य शिक्षा के साथ ही कौशल संवर्धक व्यावसायिक शिक्षा देना और इस योजना में स्कूलों के बुनियादी ढांचे में सुधार, शैक्षणिक विधि में सुधार, स्मार्ट क्लासरूम, IT लैब व वर्चुअल क्लास आदि उपलब्ध कराई जाएंगे। अब आता है ऑपरेशन कायाकल्प, जो कि राज्य के सरकारी प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में मूलभूत सुविधाओं और अवस्थापन स्थितियों को बेहतर बनाने के उद्देश्य से जून 2018 में इस ऑपरेशन का कायाकल्प शुरू योजना लाई गई। कस्तूरबा गांधी बालिका विश्वविद्यालय योजना, जो कि यह योजना शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े विकास खंडों में अपवंचित वर्ग के विद्यालय से बाहर बालिकाओं या ड्रॉप आउट से 11 से 14 वर्ष की बालिकाओं के लिए कक्षा 5 से लेकर 8 तक की आवासीय शिक्षा उपलब्ध कराने से 2004 में चलाई गई है। इस समय प्रदेश में कुल 746 विद्यालय हैं, जिनमें 75% सीट SC या ST या OBC या अल्पसंख्यक के लिए और 25% जो है वह गरीबी रेखा से नीचे या अन्य वर्ग की बालिकाओं के लिए संरक्षित की गई हैं। अब आता है संपूर्ण साक्षरता अभियान, जो कि प्रदेश में यह शिक्षा 12 से 35 वर्ष की आयु के निरक्षरों के लिए जिला साक्षरता समिति के माध्यम से इस अभियान को जनपदों में संचालित किया जा रहा है। इस अभियान का प्रमुख उद्देश्य लोगों को पढ़ने, लिखने व अंक ज्ञान से आत्मनिर्भर बनाना, जिससे विकास कार्य में सहभागी बन सके, आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए नए हुनर सीखना, राष्ट्रीय एकता, पर्यावरण सुरक्षा, महिलाओं और पुरुषों में समानता और छोटे परिवार के महत्व को समझाना आदि होता है। निःशुल्क पाठ्यक्रम व यूनिफॉर्म के बारे में, कि परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों में प्रतिवर्ष कक्षा 1 से 8 तक के समस्त बच्चों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें व प्रति बालक 2 सेट यूनिफॉर्म दिया जाता है। मध्याह्न भोजन योजना, जो कि राज्य की सरकारी या सरकार सहायता प्राप्त विद्यालयों में बच्चों की पोषाहार सहायता संबंधी यह कार्यक्रम 15 अगस्त 1995 से प्रदेश के 38 जनपदों और 1996 में सभी जनपदों में लागू किया गया। इस योजना का उद्देश्य प्राथमिक शिक्षा के बच्चों के नामांकन में वृद्धि करना है और बच्चों को स्कूल में बनाए रखना और उनकी उपस्थिति को बढ़ाकर प्राथमिक शिक्षा के सर्वसुलभीकरण को प्रोत्साहन देना और उनके साथ ही प्राथमिक शिक्षाओं के बच्चों को अनुकूल पोषाहार प्रदान करना होता है। शुरू में इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक बच्चों की माह में 20 दिन विद्यालय आने पर 80% उपस्थिति के आधार पर और 3 किलोग्राम खाद्यान्न दिया जाएगा, जो कि गेहूं और चावल होगा। लेकिन 1 सितंबर 2004 से यहाँ पर पका पकाया भोजन दिया जाता है और 11वीं पंचवर्षीय योजना में उच्च प्राथमिक विद्यालयों में भी इसे लागू कर दिया गया। मथुरा एवं लखनऊ में अक्षय पात्र संस्था द्वारा लाखों बच्चों के लिए भोजन एक ही जगह तैयार कर वाहनों से वितरित किया जाता है और यह व्यवस्था एक शीघ्र ही वाराणसी, आगरा, कानपुर, अम्बेडकर नगर, गाजियाबाद, गोरखपुर, इटावा, कन्नौज, रामपुर, आजमगढ़, बलिया और प्रयाग में शुरू की जाएगी।
शिक्षा मित्र योजना। शिक्षा मित्र योजना को शिक्षा के सार्वभौमिकरण के अनुसार अध्यापक छात्र अनुपात बनाए रखने तथा ग्रामीण युवा शक्ति को अपने ही ग्राम में शिक्षा अवसर उपलब्ध कराने के लिए यह योजना 2000 से 2001 में शुरू की गई। इस योजना में शिक्षा मित्रों का चयन ग्राम शिक्षा समिति द्वारा किया जाता है और चयन के बाद जिला स्तरीय शिक्षा समिति से अनुमोदन कराया जाता है। फिर जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में 30 दिन का प्रशिक्षण दिया जाता है और यह कार्य संतोषजनक होने पर ग्राम शिक्षा समिति द्वारा उसका चुनाव कर सकती है। इसके अंतर्गत आता है। अब आता है प्राथमिक शिक्षा के बारे में। माध्यमिक शिक्षा जो कि कक्षा 9 से 12वीं तक की कक्षा के संदर्भ में आती है, जिसका संचालन 1972 में गठित माध्यमिक शिक्षालय निदेशालय के द्वारा किया गया। माध्यमिक स्तर पर परीक्षाओं के संचालन, अंक तालिकाओं, सर्टिफिकेटों के वितरण आदि से संबंधित कार्य माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा किए जाते हैं, जो कि माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के निर्देशन में कार्य करता है। माध्यमिक शिक्षा परिषद विश्व की सबसे बड़ी परीक्षा लेने वाली संस्था है। माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती के लिए 1982 में प्रयागराज में एक माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड का गठन किया गया। विद्यालयों में नियमित अध्ययन न कर पाने वाले बालकों को घर बैठे माध्यमिक स्तर की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए 2008 में राज्य मुक्त विद्यालय परिषद की स्थापना की गई है। माध्यमिक शिक्षा से संबंधित कार्यक्रमों में पहले नंबर पर आता है शिक्षकों को पुरस्कार, कि भारत सरकार द्वारा उत्कृष्ट माध्यमिक शिक्षकों को पुरस्कृत करने संबंधी यह योजना 1950 से चल रही है, जिसमें राष्ट्रीय स्तर पर माध्यमिक स्तर के चुने हुए शिक्षकों को सम्मानित किया जाता है और 1984 पर भी चुने हुए शिक्षकों को सम्मानित किया जाता है। मॉडल स्कूल के बारे में, कि राज्य में शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े विकासशील विकास खंडों में केंद्र एवं राज्यों में 25:25 के सहयोग से मॉडल स्कूल की स्थापना की जा रही है। साथ ही इन विकास खंडों में केंद्र एवं राज्य सरकारों में 90:10 का सहयोग से बालिका छात्रावासों का भी निर्माण किया जा रहा है। अब आता है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी योजना। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी योजना को केंद्र सरकार के सहयोग से राज्य के चयनित माध्यमिक विद्यालय संचालित है। इस योजना का उद्देश्य माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों को कंप्यूटर आधारित शिक्षा देना है। इसके तहत निजी सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रत्येक चयनित विद्यालयों में कंप्यूटर व अन्य सामग्री दिए जाते हैं। अध्यापकों को कंप्यूटर का प्रशिक्षण भी दिया जाता है। व्यावसायिक शिक्षा योजना जो कि 1989 से 90 में संचालित इस कार्य योजना के तहत कक्षा 11 से 12 तक के छात्रों एवं छात्राओं के लिए तकनीकी एवं रोजगार परक शिक्षा दी जाती है। पत्राचार शिक्षा संस्थान प्रयागराज जो कि 1980 में इसे शुरू किया गया था, जिसमें इंटरमीडिएट की व्यक्तिगत परीक्षा हेतु पत्राचार के माध्यम से पाठ्य सामग्री उपलब्ध कराई जाती है। छात्रों की सुविधा के लिए प्रदेश में इस संस्था में 29 से अधिक केंद्र हैं। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान जो कि 14 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने हेतु केंद्र एवं राज्य सरकार के सहयोग से यह अभियान मार्च 2009 में शुरू किया गया। इस कार्यक्रम के तहत पहले से 5 वर्षों में कक्षा 9 से 10 तक के विद्यार्थियों को सकल पंजीकरण अनुपात 55.26 से बढ़ाकर 75% करने का तक पहुंचाने तक है और वर्ष 2017 तक इसमें सभी माध्यमिक स्तर की शिक्षा सुलभ कराने और वर्ष 2020 तक माध्यमिक शिक्षा की ड्रॉप आउट दर को शून्य करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके लिए हर रिहायशी इलाके में 5 किलोमीटर के दायरे में हाई स्कूल और 7 किलोमीटर के दायरे में इंटर कॉलेज की स्थापना करने के अलावा अन्य विद्यालयों में ढांचागत सुविधाओं की भी व्यवस्था करना है। अब आता है उच्च स्तर, जहाँ पर स्वतंत्रता के पूर्व उच्च शिक्षा हेतु प्रदेश में केवल 5 विश्वविद्यालय थे, लेकिन स्वतंत्रता के बाद यह उच्च शिक्षण संस्थानों में शिक्षा का प्रसार तीव्र गति से हुआ। इसके परिणामस्वरूप विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई, जिसमें उच्च शिक्षा के नियंत्रण एवं निर्देशन हेतु 1972 में उच्च शिक्षा निदेशालय प्रयागराज की स्थापना की गई और शिक्षकों के चयन हेतु एक उच्च शिक्षा सेवा चयन आयोग प्रयागराज में गठन किया गया। प्रदेश में 10 राज्यों और 10 अशासकीय महाविद्यालयों को चिन्हित कर उसे एजुकेसेट स्थापना की गई। राज्य विश्वविद्यालयों, शासकीय व अशासकीय महाविद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों को उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए राज्य सरकार द्वारा सरस्वती व शिक्षक श्री सम्मान से सम्मानित किया जाता है। राष्ट्रीय उच्च शिक्षा अभियान के तहत शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े राज्य के 29 जिलों में मॉडल डिग्री कॉलेज की स्थापना की जाएगी और राज्य के न्यून सकल नामांकन दर वाले 36 जिलों में मॉडल राजकीय महाविद्यालय सह शिक्षा की स्थापना केंद्र एवं राज्य सरकार के सहयोग से की जा रही है।
प्रदेश में उच्च शिक्षा हेतु स्थापित विभिन्न प्रकार के राजकीय, केंद्रीय, निजी विश्वविद्यालयों को एक चार्ट के अनुसार दिखाया गया है, जिसमें केंद्रीय विश्वविद्यालय 6 हैं, जिसमें बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना बनारस में 1916 में हुई। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अलीगढ़, जो कि 1975 से केंद्रीय है, इसकी स्थापना 1920 में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ में 1996 से केंद्रीय रहा है, 1989 में इसकी स्थापना हुई। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना 1887 में। रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी 2014 में। राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय रायबरेली की स्थापना 2017 में हुई। केंद्रीय डीम्ड विश्वविद्यालय के आप 4 हैं, जिसमें पहला आता है भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान इज्जतनगर बरेली 1983। केंद्रीय उच्च तिब्बती शिक्षा संस्थान सारनाथ वाराणसी 1967। राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान झलवा प्रयागराज 2000। मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान प्रयागराज 2002 में स्थापित है। अब आते हैं राजकीय विश्वविद्यालय, जैसे कि लखनऊ विश्वविद्यालय, डॉक्टर अंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा, दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय गोरखपुर, संपूर्णानंद विश्वविद्यालय गोरखपुर। इस तरीके से आपके और विश्वविद्यालय हैं, जिसमें सुहेल देव नवराज विश्वविद्यालय आर्यमगढ़ और दमा शाकुम्भरी राज्य विश्वविद्यालय सहारनपुर और राजेंद्र महेंद्र प्रताप से राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ जो है वह निर्माणाधीन आते हैं। अब आता है राज्य की डीम्ड विश्वविद्यालय में दयाल बाग एजुकेशन इंस्टीट्यूट आगरा 1981 में स्थापित किया गया। संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्वेदिक संस्थान 1983 और भातखंडे म्यूजिकल इंस्टीट्यूट लखनऊ 2001 में स्थापित है। राजकीय कृषि विश्वविद्यालय, जिसमें चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर 1975 में स्थापित है। आचार्य नरेंद्र देव से है कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अयोध्या 1976। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय मेरठ 2000 में। बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय 2010 में। सैम हिगरवाटम इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी 2000 में। इस तक के अंतर्गत ही प्रमुख राज्य कृषि विश्वविद्यालय। राज्य कृषि चिकित्सा विश्वविद्यालय में किंग जॉर्ज मेडिकल विश्वविद्यालय लखनऊ। उत्तर प्रदेश आयुर्वेद विज्ञान विश्वविद्यालय सैफई इटावा में। राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस लखनऊ। अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय चक्कर गंजरिया लखनऊ। महायोग गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय पिपरी गोरखपुर में स्थित है। इस तरीके से ये आपके चिकित्सीय विश्वविद्यालय। तकनीकी विश्वविद्यालय में आता है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी लखनऊ 2000 में स्थित है। मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय गोरखपुर 2013 में। HBTI विश्वविद्यालय कानपुर 2016 में स्थापित है। निजी विश्वविद्यालय में आते हैं जैसे महर्षि सूचना प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय लखनऊ, जगत गुरु रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय चित्रकूट, इंट्रीगल विश्वविद्यालय लखनऊ, AMT विश्वविद्यालय नोएडा गौतम बुद्ध नगर। इस तरह से ये निजी विश्वविद्यालय है। अब आता है निजी डीम्ड विश्वविद्यालय में, जैसे नेहरू ग्राम भारतीय विश्वविद्यालय प्रयागराज, शिवनाथर विश्वविद्यालय दादरी गौतम बुद्ध नगर, JP इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ये नोएडा में आता है। तो ये प्रमुख निजी डीम्ड विश्वविद्यालय आते हैं। अब आती है प्रावधिक शिक्षा के बारे में। प्रावधिक शिक्षा को 2011-21-22 में प्रदेश में राज्य सरकार अधीन प्रावधिक विश्वविद्यालय लखनऊ गोरखपुर कानपुर में तथा 2 इंजीनियरिंग कॉलेज 12 इंजीनियरिंग कॉलेज लखनऊ कानपुर झांसी सुल्तानपुर बांदा बिजनौर आजमगढ़ अंबेडकर नगर कंजौन मैनपुरी गोंडा और बस्ती में तथा 168 डिप्लोमा स्तरीय संचालित किए गए। राज्य में डिग्री स्तरीय तकनीकी शिक्षा के समेकित विकास के लिए 8 मई 2000 को लखनऊ में APJ अब्दुल कलाम प्रावधिक विश्वविद्यालय की स्थापना की गई और प्रदेश में सरकारी व निजी संस्थान जो हैं वह इस विश्वविद्यालय से संबंधित है। गोरखपुर स्थित मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग कॉलेज को 2013 में उच्चीकृत कर रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज की तरह विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया और यह राज्य का दूसरा प्रावधिक विश्वविद्यालय होता है। कानपुर स्थित HBTI को 2016 में राज्य का तीसरा प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय बनाया गया है। कानपुर में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान और प्रयागराज में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान व मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान है। इसे 2 जुलाई 2008 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रौद्योगिकी संस्थान में IIT का दर्जा दे दिया गया है। भारतीय अंतरिक्ष एवं अनुसंधान संगठन ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर में देश का अपना पहला नोडल सेंटर बनाया है।
विकलांगों को प्रारंभिक शिक्षा देने के लिए 1996 से 97 में कानपुर में डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ कॉलेज फॉर हैंडीक्राफ्ट की स्थापना की गई, जो कि एक डिप्लोमा स्तरीय संस्थान है। राज्य व्यवसायिक व प्रावधिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत इस समय कुल 1342, जिसमें 168 राजकीय, 1,155 100 वित्त पोषित आशासकीय और 19 राज्य सहायता प्राप्त आशासकीय हैं। पॉलिटेक्निक संस्थाएं, इनमें से 21 राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थान केवल महिलाओं के लिए हैं। 2001 से 2002 में भारत सरकार द्वारा विकलांग छात्रों के लिए सामान्य पॉलिटेक्निक मौकों में इंटरनेट करने के लिए उद्देश्य से एक योजना स्कीम फॉर इंटीग्रेटेड persons with disability in the main stream of technical and vocational education को राजकीय पॉलिटिकल झांसी और राजकीय महिला पॉलिटेक्निक मुरादाबाद में प्रारंभ किया गया और राज्य में कुल 308 राजकीय प्रौद्योगिकी औद्योगिक संस्थान प्रशिक्षण संस्थान संचालित हैं, जिनमें 48 महिलाओं के लिए, 14 अनुसूचित जातियों के लिए, 25 अल्पसंख्यकों के लिए और प्रदेश में 2,749 निजी औद्योगिक शिक्षण संस्थान स्थापित हैं। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रवेश, पाठ्यक्रम विकास एवं परीक्षाओं के संपादन हेतु 1988 में व्यावसायिक परीक्षा परिषद का गठन किया गया, जो कि 100 वित्त पोषित संस्था है। माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक संस्थानों, औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्रों सहित व्यावसायिक शिक्षा से संबंधित प्रशिक्षण देने वाली संस्थानों को आवश्यक रोजगार पर पाठ्यक्रम तैयार करने, अपने से समृद्ध संस्थाओं में परीक्षाएं संचालित करने, प्रमाण पत्र देने के लिए 2010 में व्यावसायिक शिक्षा व प्रशिक्षण परिषद का गठन किया गया। उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के बारे में, जो कि ये राज्य के 14 से 35 वर्ष की आयु के युवा युवतियों को प्रशिक्षित करते हुए उन्हें रोजगार प्रदान कराने के लिए हर संभव सहायता प्रदान करने हेतु यह मिशन जुलाई 2013 में शुरू किया गया है। अब आता है कृषि शिक्षा के बारे में, जो कि प्रदेश में कृषि संबंधी शोध, शिक्षण, प्रशिक्षण एवं तथा अनुसंधान के लिए अनेक संस्थान हैं, जिनमें से प्रमुख हैं चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर, इसकी स्थापना 1975 में की गई और इस विश्वविद्यालय का कार्य क्षेत्र बुंदेलखंड, दक्षिणी पश्चिमी अर्ध शुष्क तथा मध्य मैदानी क्षेत्र में 23 जनपदों तक होता है। विश्वविद्यालय कृषि शिक्षा शोध प्रसार द्वारा इन जनपदों के विकास हेतु प्रयासरत होता है। आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय अयोध्या, जो कि इस कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना 1976 में की गई। यह विश्वविद्यालय पूर्वी उत्तर प्रदेश में 25 जिलों में कृषि शिक्षा शोध प्रसार के माध्यम से कृषि एवं आर्थिक विकास के महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। सरदार वल्लभ भाई कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मेरठ, जो कि उत्तरांचल के गठन के बाद पंतनगर स्थित कृषि विश्वविद्यालय उत्तराखंड में चला गया है। इसके फलस्वरूप पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर, मेरठ, गुरुदाबाद, बरेली मंडल कृषि मंडल अनुसंधान एवं प्रसार हेतु उत्तर प्रदेश सरकार ने 2 अक्टूबर 2000 को सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का मेरठ में स्थापना की है। बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, जो कि बुंदेलखंड क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए इस विश्वविद्यालय की स्थापना बांदा में की गई, जो कि 2010 से कार्यरत है। सैम हिगनबॉटम कृषि प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान विश्वविद्यालय प्रयागराज, जिसमें प्रयागराज के नैनी में स्थित इस विद्यालय की स्थापना 1910 में ब्रिटिश कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर सैम हिगनबॉटम द्वारा की गई है। कृषि में स्नातक डिग्री देने वाला यह एशिया का प्रथम संस्थान है। इसे 2000 तक यह इलाहाबाद विश्वविद्यालय से संबद्ध था और 2000 में इसे डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा मिल गया और 2009 में इसका नाम सैम हिगनबॉटम इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी एंड साइंसेस रख दिया गया और दिसंबर 2016 से इसे राज्य डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दे दिया गया। रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय विश्वविद्यालय, जिसे केंद्र सरकार द्वारा 2014 में इस विश्वविद्यालय की स्थापना झांसी में की गई थी। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद, जो कि प्रदेश में कृषि विश्वविद्यालयों, कृषि विभाग, कृषि से संबंधित अन्य विभागों में कृषि संबंधी शोध एवं शिक्षण समन्वय स्थापित करने और कृषि विकास को प्रोत्साहित करने के लिए उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना जुलाई 1989 में की गई है। अब आता है स्वास्थ्य शिक्षा के बारे में, कि प्रदेश में चिकित्सा व स्वास्थ्य शिक्षा हेतु वर्तमान में राज्य सरकारों के लिए 2 एलोपैथी मेडिकल कॉलेज की विश्वविद्यालयों को, जिनमें KGMU लखनऊ और सैफई रिक्स और 05 एलोपैथिक स्वास्थ्य शास्त्री संस्थान, जिसमें संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्वेदिक संस्थान लखनऊ, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्वेदिक संस्थान लखनऊ, राजकीय आयुर्वेदिक संस्थान ग्रेटर नोएडा, सुपर स्पेशलिटी बाल चिकित्सा
विश्वविद्यालय एवं स्नातकोत्तर शिक्षण संस्थान नोएडा व सेंटर ऑफ बायोमेडिकल लखनऊ तथा 45 जिलों में एक एक राजकीय एलोपैथी मेडिकल कॉलेज कार्यरत है। 1911 में स्थित किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज लखनऊ को उच्चीकृत कर 2002 में विश्वविद्यालय बना दिया गया है। वर्तमान में दंत संकाय सहित इसे 46 विभाग और राज्य के सभी एलोपैथी मेडिकल कॉलेज व दंत कॉलेज इसी से नियंत्रित होते हैं। 2005 में सैफई इटावा में स्थापित उत्तर प्रदेश ग्रामीण आयुर्विज्ञान व अनुसंधान संस्थान को 2016 में विश्वविद्यालय बना दिया गया। अति विशिष्ट विषयों में उच्च शिक्षा चिकित्सा सुविधा प्रदान करने, चिकित्सा में स्नातकोत्तर शिक्षा देने में चिकित्सीय शोध हेतु 1983 में राज्य सरकार द्वारा लखनऊ में संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्वेदिक संस्थान की स्थापना की गई है। यह संस्थान भारत की ही नहीं एशिया में भी अपना स्थान स्थापित करने के लिए प्रयत्नशील है। इसका मूल उद्देश्य अति विशिष्ट विषयों में उच्च चिकित्सा सुविधा प्रदान करना, पीजी व पोस्ट पीजी शिक्षा देने, चिकित्सीय शोध करना है। 1999 में यह संस्थान हेल्थ केयर एवं डिस्टेंस एजुकेशन की दिशा में कार्य कर रहा है और वर्ष 2006 में देश के पहले टेलीमेडिसिन स्कूल की स्थापना का श्रेय इसी संस्थान को है। इसके टेलीमेडिसिन स्कूल से देश विदेश के कई संस्थान जुड़े हुए हैं और इस संस्थान में देश को अकेला ऐसा संस्थान है जहां दिमागी बुखार पर गहन शोध सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर इंसेफेलाइटिस की शुरुआत की गई है। अब आता है SPGI के सुपर स्पेशलिटी उपचार भार को कम करने हेतु एक सैटेलाइट संस्थान के रूप में 2004 में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया संयुक्त चिकित्सा संस्थान गोमती नगर लखनऊ में इसकी स्थापना की गई और 2006 में यह एक स्वायत्तशासी संस्था के रूप में कार्यरत है और यहाँ पर सामान्य से लेकर उच्च शिक्षा तक की कोटि की चिकित्सा सुविधा के अलावा 2012 में MBBS, PG व सुपर स्पेशलिटी कोर्स भी संचालित है। 2013 में नोएडा में एक राज्य का प्रथम पोस्ट ग्रेजुएट सुपर स्पेशलिटी बाल चिकित्सालय एवं शैक्षणिक संस्थान की स्थापना की गई है। 2013 में ग्रेटर नोएडा में राजकीय आयुर्वेदिक संस्थान की स्थापना की गई है। केंद्र सरकार ने 2 एलोपैथी मेडिकल कॉलेज जिसमें BHU अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के अंतर्गत आता है। केंद्र द्वारा गोरखपुर में एम्स की स्थापना की जा चुकी है जबकि रायबरेली में एक एम्स की स्थापना की जा रही है। राज्य में भारतीय चिकित्सा पद्धति में आयुर्वेदिक के कुल 8 राजकीय कॉलेज जिसमें लखनऊ, पीलीभीत, झांसी, बरेली, मुजफ्फरनगर, वाराणसी, हडिया जो कि प्रयागराज में और तर्रा बांदा में स्थित है। राज्य में यूनानी पद्धति के 2 कॉलेज जिसमें लखनऊ और प्रयागराज है। राज्य होम्योपैथी निदेशालय 1981 के अंतर्गत 9 राजकीय मेडिकल कॉलेज में लखनऊ, मुरादाबाद, कानपुर, अयोध्या, प्रयागराज, गाजीपुर, आजमगढ़, अलीगढ़ व गोरखपुर में स्थित और ये सभी कॉलेज भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय आगरा से संबद्ध है। स्नातक स्तर की मेडिकल शिक्षा हेतु निजी क्षेत्र में राज्य में 31 एलोपैथी मेडिकल, 23 एलोपैथी डेंटल और 4 होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज आते हैं। सांस्कृतिक शिक्षा के अंतर्गत प्रदेश में संस्कृति, संगीत, नृत्य, कला आदि के विकास के लिए शिक्षा एवं प्रशिक्षण व संरक्षण के लिए संस्कृति विभाग के अंतर्गत कई संस्थान कार्य कर रहे हैं। इन संस्थानों द्वारा नृत्य, कला, संगीत आदि के शोध तथा प्रशिक्षण की सुविधाएं प्रदान की जाती हैं और साथ ही मेधावी छात्रों को फेलोशिप एवं अन्य सहायताएं प्रदान की जाती है। इन संस्थाओं में से प्रमुख इस प्रकार हैं जिसमें सांस्कृतिक कार्य निर्देशालय लखनऊ में, राजकीय वास्तुकला विश्वविद्यालय जो विद्यालय है लखनऊ में, भातखंडे हिंदुस्तान संगीत महाविद्यालय लखनऊ ये लखनऊ में प्रमुख है। कुछ अयोध्या में अयोध्या शोध संस्थान और वाराणसी में भारतीय कला परिषद, भारतीय कला भवन वाराणसी में है। तो ये 3 अलग अलग जगह हैं और जितने भी संस्थान हैं वह लखनऊ में स्थित है। नेक्स्ट आता है भाषा विज्ञान के बारे में कि प्रदेश में भाषा विभाग द्वारा उत्तर प्रदेश की राजभाषा नीति के अनुसरण के लिए शासकीय कार्य संचालन के लिए सभी क्षेत्रों में राजभाषा के प्रयोग, प्रसार एवं विकास को सुनिश्चित करने के साथ अन्य भारतीय भाषाओं को समुचित प्रसार एवं संवर्धन का प्रयास किया गया। प्रदेश में अक्टूबर 1947 में देवनागरी लिपि लिखित हिंदी भाषा को घोषित किया गया और 26 जनवरी 1968 को प्रदेश के सभी कार्यालयों में राजभाषा हिंदी का अनिवार्य कर दिया गया है। 1989 में उर्दू को 7 प्रयोजनों हेतु राजभाषा घोषित कर दिया गया। अब आता है उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के बारे में। पुरुषोत्तम दास टंडन के प्रयासों से इसकी स्थापना 30 दिसंबर 1976 को की गई। इस संस्थान के अंतर्गत हिंदी के संवर्धन के लिए प्रकाशन में हिंदी ग्रंथ अकादमी, पत्रकारिता, साहित्य समारोह, पुस्तकालय, पुरस्कार आदि कार्यक्रम चलाए जाते हैं।
यहाँ से बच्चों की पत्रिका बालवाणी, द्विवार्षिक साहित्यिक पत्रिका साहित्य भारती त्रैमासिक का नियमित प्रकाशन होता है। इस संस्थान द्वारा भारत भारती, हिंदी गौरव, महात्मा गांधी साहित्य भूषण, राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन और नामित पुरस्कार के अंतर्गत 34 लोगों को, सर्जना पुरस्कार में 34 आदि सहित कुल 111 पुरस्कारों को प्रतिवर्ष वितरित किया जाता है। अब आता है भाषा विभाग के अंतर्गत नियंत्रण में निम्न संस्थाओं के बारे में। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान, जिसके प्रचार प्रसार जिसकी स्थापना 31 दिसंबर 1976 को की गई और इस संस्थान में संस्कृत के संवर्धन के लिए प्रकाशन, पांडुलिपि क्रय, वाक्य संरक्षण, व्याख्यान गोष्ठी व शिक्षण प्रशिक्षण सहित कई कार्यक्रम चलाए जाते हैं। यहाँ से विश्व भारती, महर्षि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, महर्षि नारद पुरस्कार, विशिष्ट पुरस्कार जिसमें 5 लोगों को, नामित पुरस्कार 5 लोगों को और विशेष प्रकार से 6 लोगों को, वेद पंडित पुरस्कार 10 लोगों को सहित 50 पुरस्कार प्रतिवर्ष वितरित किया जाता है। इस संस्थान द्वारा प्रतिवर्ष दिसंबर में वाराणसी में 5 दिवस के अखिल भारतीय व्यास महोत्सव सम्मान या समारोह का आयोजन किया जाता है, जिसमें जाने माने विद्वान भाग लेते हैं। हिंदुस्तान अकेडमी प्रयागराज, जो कि यह ऐतिहासिक संस्था है जिसकी स्थापना 29 मार्च 1928-27 को की गई थी। इसका उद्देश्य हिंदी के अन्य रूपों उर्दू, भोजपुरी, अवधी, ब्रजी आदि के साहित्य की रक्षा, समृद्धि, उन्नति, साहित्य सृजन के कार्य को प्रोत्साहन, कला विज्ञान के विभिन्न अंगों के पूर्ति के लिए बड़े और प्रमाणिक संकलन ग्रंथ प्रस्तुत करना, साहित्यिक मानदंड स्थिर करने के लिए मूलभूत उद्देश्यों को सार्थक बनाने का प्रयास करना है। इसके लिए एकेडमी अन्य भारतीय भाषाओं और विदेशी भाषाओं में हिंदी के उच्च कोटि के साहित्य का अनुवाद कराने का कार्य करती है, जिसमें अकादमी में गुरु गोरक्षनाथ शिखर सम्मान, गोस्वामी तुलसीदास को 2.5 लाख और गुरु गोरक्षनाथ शिखर सम्मान को 5 लाख रुपए, भारतेंदु हरिश्चंद्र सम्मान को 2 लाख, महावीर प्रसाद द्विवेदी को 2 लाख रुपए, इसी तरीके से प्रमुख सम्मान दिए जाते हैं। उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी, जो को उर्दू अकादमी उर्दू भाषा के लिए प्रचार प्रसार के लिए संस्थान की स्थापना 1972 में की गई। अकादमी को प्रतिवर्ष 50 से अधिक पुरस्कारों का वितरण किया जाता है और ये पुरस्कार मौलाना अबुल कलाम आज़ाद पुरस्कार 5 लाख रुपए, अमीर खुसरो के लिए 1.5 लाख, 5 मजबूदाई अदबी खिदमत पुरस्कार 1 लाख रुपए, इस तरीके से अन्य पुरस्कार दिए जाते हैं। और यहाँ पर खबरनामा जो है वह मासिक व अकादमिक त्रैमासिक पत्रिकाएँ निकलती है और 1978 में यहाँ केंद्रीय पुस्तकालय की स्थापना भी की गई है। स्वर्गीय फखरुद्दीन अली अहमद मेमोरियल कमेटी, इसका गठन 1976 में उर्दू भाषा के विकास और प्रचार प्रसार तथा राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया गया। उत्तर प्रदेश सिंधी अकादमी, जिसकी स्थापना सिंधी भाषा के विकास हेतु 1996 में की गई। उत्तर प्रदेश पंजाबी अकादमी, जिसकी स्थापना पंजाबी भाषा के विकास के लिए की गई। भाषा प्रशिक्षण केंद्र, जिसको 1990 में देश में अन्य भाषाओं तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, गुजराती, मराठी, कश्मीरी आदि 13 भाषाओं के प्रशिक्षण के लिए लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, मुरादाबाद, आगरा में 5 शहरों में 5 केंद्र खोले गए। भाषा निधि को 1982 से 83 में हिंदी भाषा के संवर्धन के लिए 10 करोड़ की लागत से एक भाषा निधि बनाई गई। उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान, जो हिंदी भाषा लोक भाषाओं संविधान के अष्टम सूची में निर्दिष्ट भाषाओं के प्रसार हेतु 24 दिसंबर 1994 को उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान की स्थापना की गई और यह संस्थान भाषा निधि की धनराशि से संचालित है और 2007 में इस संस्थान का पुनर्गठन किया गया और माननीय काशीराम जन्म स्मृति समारोह के अवसर पर उत्कृष्ट लेखन हेतु निम्नांकित पुरस्कारों को दिए जाने का निर्णय लिया गया। माननीय काशीराम स्वाभिमान पुरस्कार में 2.5 लाख रुपए, रमाबाई साहित्यिक पुरस्कार 2 लाख रुपए, संत कबीर सम्मान में 1.5 लाख रुपए, रविदास सम्मान में 1.5 लाख रुपए, रामदास सम्मान में 1.5 लाख रुपए तथा संत मानदेव सम्मान में 1.5 लाख रुपए दिए जाते हैं। राज्य कर्मचारी साहित्यिक संस्थान, इसकी संस्थान को द्वारा प्रतिवर्ष राज्य कर्मचारियों को साहित्य सेवा के लिए निम्न पुरस्कारों से सम्मानित किया जाता है। साहित्य गौरव सम्मान पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा और अमृतलाल नागर पुरस्कार, सुमित्रानंदन पंत पुरस्कार, मिर्जा असदुल्ला खां गालिब पुरस्कार, फिराक गोरखपुरी पुरस्कार आदि आते हैं। हिंदी पत्र पत्रिकाएं स्वतंत्रता पूर्व की, जिसमें हिंदी का प्रथम पत्र उद्दंड मार्तंड है, जिसको कोलकाता मई 1826 में शुरू किया गया। इसके संपादक युगल किशोर, जो कि कानपुर के रहे। प्रदेश में निकलने वाला पहला हिंदी पत्र बनारस अखबार रहा है, जो कि साप्ताहिक है, जिसे राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने 1845 में शुरू किया। इसके संपादक गोविंद रघुनाथ हत्ती रहे। 1850 में वाराणसी में हिंदी एवं बांग्ला में सुधाकर, या जो कि साप्ताहिक निकलने वाला
है, उसके लिए इसके संपादक मोहन मिश्र है। 1852 में मुंशी सुदासु सुखलाल के संपादकत्व में आगरा में बुद्धि प्रकाशन का शुभारंभ किया गया। 1855 में आगरा में शिव नारायण संपादकत्व में सर्वहितधारक नामक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन किया गया। 1865 में बरेली में गुलाब शंकर के संपादकत्व में तत्वबोधिनी पत्रिका का प्रकाशन हुआ, जिसमें यह पत्रिका ब्रह्म समाज के सिद्धांतों पर प्रचार करती है। 15 अगस्त 1867 को बनारस में भारतेंदु जी के कवि वचन सुधा नामक मासिक पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ करके हिंदी पत्रिका में नए युग का सूत्रपात हुआ। ब्राह्मण नामक पत्र का प्रकाशन 1853 ईस्वी में कानपुर में आरंभ हुआ। इसके संपादक प्रताप नारायण मिश्र रहे। 1885 में हिंदी दैनिक हिंदुस्तान का प्रकाशन मालवीय जी के द्वारा किया गया और बाद में मालवीय जी ने नागरी नीरद का भी संपादन किया। 1907 में मालवीय जी ने प्रयागराज से अभ्युदय नामक पत्रिका का प्रकाशन भी साप्ताहिक पत्रिका निकालना शुरू किया। हिंदी साहित्य की जाने मानी पत्रिका सरस्वती का प्रकाशन जनवरी 1900 में प्रयागराज में शुरू किया गया। प्रारंभ में इसका संपादन 5 लोगों की समिति द्वारा किया गया। 1903 से 1920 तक इसके संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा किया गया। बाद में पद्मलाल पुन्ना, लाल बख्शी, देवी दत्त शुक्ल, श्री नारायण चतुर्वेदी आदि ने सरस्वती सम्मान का संपादन किया। 1909 में प्रयागराज से सुंदरलाल के संपादकत्व में कर्मयोग का प्रकाशन किया गया। वाराणसी में हिंदू पत्र का प्रकाशन अम्बिका प्रसाद गुप्त द्वारा किया गया। 1910 में कानपुर में गणेश शंकर विद्यार्थी के संपादक में प्रताप नामक पत्र का प्रकाशन शुरू किया गया। यह एक आंदोलनकारियों का एक अड्डा था। राष्ट्रीय आंदोलन को बाड़ी देने वाला पत्र स्वदेश 1919 में गोरखपुर में प्रकाशित हुआ और आज दैनिक का प्रकाशन दैनिक पत्र नामक प्रकाशन वाराणसी में 5 सितंबर 1920 को शुरू किया गया। इनके जन्मदाता शिव प्रकाश गुप्त, संपादक श्री प्रकाश और यह कई जगहों से निकलता है। वर्तमान में दैनिक का प्रकाशन 1920 में वाराणसी में किया गया, जो कि असहयोग आंदोलन के प्रबल समर्थक थे। 1928 में मजदूर या साप्ताहिक का प्रकाशन गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा किया गया। 1928 में झांसी से कृष्ण गोपाल शर्मा के संपादकत्व में क्रांतिकारी पत्रिका का प्रकाशन किया गया। 1928 को प्रयागराज के लीडर प्रेस से भारत, जो कि साप्ताहिक है, का बलिया से बलिया गजट, उरई से लोकमत, इटावा से सुधाकर, मिर्जापुर से माधव और झांसी से धार्मिक पत्रिका अहिंसा का प्रकाशन शुरू हुआ। 1930 में वाराणसी से मुंशी प्रेमचंद्र के संपादकत्व में हंस का प्रकाशन हुआ। 1923 में प्रेस अध्यादेश लाकर सरकार ने पत्र पत्रिकाओं के प्रकाशन पर रोक लगा दी और परिणाम स्वरूप भूमिगत पत्रकारिता का शुरू की और आज पत्र सत्याग्रह समाचार नाम से रणभेरी पत्र गोपनीय ढंग से चलते रहे। राज्य की हिंदी पत्रकारिता ने स्वतंत्रता आंदोलन के दौर में जनमत का निर्माण कर जनता की आकांक्षाओं को उजागर करने के लिए महान योगदान दिया और इस आंदोलन में पत्रों में एक जागरूक सैनिक की भूमिका निभाई। पत्र पत्रकारिताओं के निर्देशन के लिए साथ साथ जनचेतना को झंकृत किया हुआ है। अब आता हिंदी पत्र स्वतंत्रता के बाद, जिसमें स्वतंत्र भारत दैनिक लखनऊ में, तरुण भारत दैनिक लखनऊ में, वीर भारत दैनिक कानपुर में, दैनिक जागरण दैनिक कानपुर, मेरठ, झांसी, आगरा, वाराणसी, प्रयागराज, गोरखपुर, गांधी दैनिक जो है वाराणसी में, अमर उजाला दैनिक आगरा, बरेली, मुरादाबाद, कानपुर, मेरठ, आज दैनिक जो है वाराणसी, कानपुर, इस तरीके से ये प्रमुख पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन किया गया, जिसमें नई तालीम मासिक है वाराणसी में, मनोरमा मासिक प्रयागराज, मनोहर कहानियाँ मासिक जो है प्रयागराज में, रंग मासिक में, सहकारिता साहित्य लोक आगरा में, शाकंभरी मासिक सहारनपुर, ये प्रमुख इसकी मासिक पत्र पत्रिकाएँ। अब आती उर्दू पत्र पत्रिकाओं के बारे में, जिनका प्रकाशन जो है वह उत्तर प्रदेश में पहला अखबार आगरा कॉलेज के प्रोफेसर सी फेंट ने 1846 में सरदल अखबार के नाम से आगरा से ही प्रकाशित किया। आगरा से ही 1847 में मुंशी कमरुद्दीन ने अफजलुल अखबार साप्ताहिक पत्र जारी किया। लखनऊ ने उर्दू का पहला अखबार लाल जी द्वारा प्रकाशित अखबार लखनऊ अखबार था। सूफीवाद अध्यात्म पर अत्यधिक प्रतिष्ठा अर्जित करने वाले खलीक हसन निजामी ने 1931 में मेरठ से तौहीद निकालकर उर्दू पत्रकारिता में नया इतिहास जोड़ा। मोहम्मद अशफाक हुसैन के संपादकत्व में 1918 में मुरादाबाद से प्रकाशित रहनुमा में पत्रकारिता के लिए अधिक सृजनात्मक भाषा के निर्माण की दिशा में उल्लेखनीय कार्य किया। जवाहरलाल नेहरू और रफ़ी अहमद किदवई ने प्रयासों से 1945 में लखनऊ में उर्दू दैनिक कौमी आवाज़ निकाला गया।
पत्रकारिता को समृद्ध करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले राज्य के प्रमुख उर्दू अखबार और उनके संपादक इस प्रकार हैं, जिनमें दिल गुजाद, अब्दुल हकीम सरर, खंद गिंजर, मुंशी नौबत राय, अल नदवा, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, मंजिल, हसरत मोहानी, मसावत चिंगारी, सज्जाद जहीर, हिंदुस्तान बी किला, हिदायतुल्ला अंसारी, रिफॉर्मर लखनऊ में। वर्तमान में सहाफत जो कि राष्ट्रीय सहारा, इन दोनों अनवार कौम, आवाज़ मुल्क, रे सियासत, जदीद, कानपुर आदि में उर्दू दैनिक प्रकाशित हो रहे हैं और लगभग 50 से अधिक वर्षों से सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की उर्दू मासिक पत्रिका का नया दौर साहित्य की सेवा में समर्पित है। यहाँ पर यह चैप्टर फिनिश होता है। अब आते हैं इसके प्रश्नों में, और इसके प्रश्नों के अंतर्गत हमारा पहला जो क्वेश्चन आता है, जिसके अंतर्गत आता है कि उत्तर प्रदेश का प्रथम विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। तो उत्तर प्रदेश का प्रथम विश्वविद्यालय बताना है कि यह कहाँ स्थित है। तो यह आता है आपका प्रयागराज में। प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज में है। नेक्स्ट आता है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास किसने किया। तो यह लॉर्ड हार्डिंग है। नेक्स्ट आता है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय है। तो यह आपका मथुरा में है। प्रदेश में कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। तो कहाँ की गई, यह झांसी में। नेक्स्ट आता है कि शिक्षा मित्र योजना संबंधित है। तो शिक्षा मित्र योजना किससे संबंधित है, यह आती है प्राथमिक शिक्षा से, ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है। प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया, चित्रकूट में। अति लोकप्रिय धार्मिक पत्रिका कल्याण का प्रकाशन होता है, इसका प्रकाशन गोरखपुर से होता है। ऑपरेशन कायाकल्प का संबंध किससे है। ऑपरेशन कायाकल्प का संबंध अवस्थापना सुविधा से। उत्तर प्रदेश में उत्तर उर्दू प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई है, यह लखनऊ में। निम्न में केंद्रीय मेडिकल कॉलेज की कहाँ पर स्थित है। तो इनमें मेडिकल कॉलेज आपका वाराणसी में स्थित है, ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट आता है उत्तर प्रदेश में विश्व भारती पुरस्कार प्रदान किया जाता है किसके द्वारा। विश्व भारती पुरस्कार को संस्कृत संस्थान के द्वारा दिया जाता है। निजी क्षेत्र के उस विश्वविद्यालय को चिन्हित कीजिए जो उसके सापेक्ष दिखाए गए स्थान से सुमेलित नहीं है, जिसमें आपका जो इसमें ऑप्शन ए जो आता है आपका बी आपका जो एक दूसरे से सुमेलित नहीं है, और आपका ये सी डी जो है वह एक दूसरे से सुमेलित है। प्रदेश में सबसे पुराना कृषि विश्वविद्यालय कौन सा है। तो प्रदेश में सबसे पुराना कृषि विश्वविद्यालय आता है कानपुर। प्रदेश उर्दू को राज्य का द्वितीय भाषा के रूप में कब स्वीकार किया गया। तो द्वितीय भाषा के रूप में 1989 को शुरू किया गया। भारतीय भाषाओं में रक्षा एवं विकास हेतु हिंदुस्तान एकेडमी की स्थापना की गई, इसकी स्थापना प्रयागराज में की गई। नेक्स्ट आता है कि प्रदेश में मिड डे मील कार्यक्रम आरंभ किया गया। तो प्रदेश में मिड डे मील का कार्यक्रम का शुभारंभ 1995 में हो। निम्न में किस विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में हुई थी। तो इस बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की 1916 में स्थापना हुई थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय स्थित है। तो यह कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है, तो इसकी स्थापना आपकी मेरठ में की गई। नेक्स्ट आता है आपका 90 नंबर का क्वेश्चन, जिसमें दिया गया कि निम्न में से कौन सा पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय है। तो इसके अंतर्गत आता है BHU वाराणसी। कन्हैयालाल मणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान स्थित है। तो यह संस्थान जो है वह आपका यहाँ पर आगरा में स्थित है। निम्न में से कौन सा राज्य विश्वविद्यालय है। तो इसके अंतर्गत बताना है कि कौन सा राज्य विश्वविद्यालय है। तो इसमें डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय लखनऊ आपका राज्य विश्वविद्यालय है। नेक्स्ट आता है निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए, जिसमें कथन और कारण है। कथन कहता है कि उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्र योजना ग्रामीण युवा शक्ति को अपने ही ग्राम में शिक्षा द्वारा सेवा करने का अवसर उपलब्ध कराती है। कारण कहता है कि मानकानुसार इसमें अध्यापक छात्र अनुपात को बनाए रखना इसका उद्देश्य है। तो इसमें बताना है कौन सा उत्तर होगा। तो इसमें पहला और दूसरा दोनों ही सत्य हो, जो कि एक दूसरे की सही व्याख्या भी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 23 नंबर का कि पूर्ण रूपेण हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र उदंड मार्तंड को 1826 में कलकत्ता से कानपुर के संपादक के संपादकत्व में प्रकाशित हुआ। इसके संपादक कौन रहे हैं। तो इसके संपादक जुगल किशोर रहे, जो कि ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा के लिए स्कूल चलो अभियान शुरू किया गया। तो स्कूल चलो अभियान को 2001 में शुरू किया गया। उत्तर प्रदेश में कृषि विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है। तो इसमें कृषि विश्वविद्यालयों की संख्या 6 आती है। उत्तर प्रदेश में संस्कृत संस्थान की स्थापना कब की गई,
1976 में की गई। नेक्स्ट आता है कि उत्तर प्रदेश उर्दू संस्थान की स्थापना की गई थी। उर्दू संस्थान की स्थापना 1972 में। काशी विद्यापीठ के संस्थापक कौन रहे हैं? बाबू शिव प्रसाद गुप्त रहे हैं। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना शुरू की गई, तो इसे 2004 में शुरू किया गया। उत्तर प्रदेश सामान्य केंद्रीय विश्वविद्यालय है। उत्तर प्रदेश सामान्य केंद्रीय विश्वविद्यालय 4 हैं। प्राथमिक स्कूल में केंद्र द्वारा पोषाहार सहायता हेतु कार्यक्रम शुरू किया गया है, तो 1995 में। उत्तर प्रदेश में 1887 में प्रकाशित होने वाला दैनिक समाचार पत्र हिंदुस्तान के संपादक रहे हैं, तो इसके संपादक मदन मोहन मालवीय रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 33 नंबर का कि उत्तर प्रदेश में किस वर्ष सभी सरकारी कार्य का हिंदी का प्रयोग अनिवार्य किया गया है, तो इसके अंतर्गत आपका ऑप्शन सी होगा 1968 में। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि तकनीकी एवं विश्वविद्यालय के स्थापित किया गया है, तो इसकी स्थापना मेरठ में की गई। नेक्स्ट आता है कि उत्तर प्रदेश का पहला समाचार पत्र निम्न में से कौन था जो 1845 में गोविंद रघुनाथ दत्ती के संपादकत्व में निकलना शुरू हुआ था, तो यह ऑप्शन सी हुआ बनारस अखबार। नेक्स्ट आता है कानपुर स्थित कृषि विश्वविद्यालय का नाम निम्न में से किस स्वतंत्रता सैनिक के नाम पर रखा गया है, तो यह ऑप्शन ए होगा चंद्रशेखर आजाद। नेक्स्ट आता है जो कि इसका लास्ट क्वेश्चन है कि प्रदेश में दूसरे राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की जा रही है, तो इसका ऑप्शन होगा प्रयागराज, तो ऑप्शन डी होगा। यहाँ पर यह टॉपिक फिनिश होता है। टॉपिक फिनिश होने के साथ साथ चैप्टर भी फिनिश होता है। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे, तब तक आप इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और PDF प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल UPSC PSC विद दीक्षा को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको सभी लेक्चर की PDF प्रोवाइड हो जाएगी। धन्यवाद।